ओम नमः शिवाय। ओम चैतन्याय नमः। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। जीवन को जीने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग है भोग का मार्ग और दूसरा मार्ग है योग का मार्ग। भोग का जो तरीका है उसमें अमूल्य संपदा जो हमारे पास है, हम उसको देकर कुछ ऐसा खरीदते हैं या कुछ ऐसा भोग करते हैं जो हमें लगता है कि उससे ज्यादा वैल्यूएबल है। आप देखेंगे मार्केट में हम जब भी जाते हैं या किसी को भी अगर हम 1 रुपया भी देते हैं तो हम पहले ये पक्का करते हैं कि अगर मैं किसी को 1 रुपया दे रहा हूं तो बदले में मुझे 1 रुपए से ज्यादा की वैल्यू मिलेगी। जो भी वस्तु मैं इसके बदले में ले रहा हूं उसकी कीमत 1 रुपए से ज्यादा है। तभी मेरे लिए जो भी कुछ मैं खरीद रहा हूं वो ट्रेड मेरे लिए फेयर होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति प्यासा प्यासा है, अगर उसको 10 रुपए देकर पानी की बोतल मिलती है तो उस समय पर पानी की जो कीमत है वो 10 रुपए से ज्यादा है ना। हमारे लिए 10 रुपए की कीमत कम है, पानी की ज्यादा है, इसलिए हमने पैसे दिए और पानी ले लिया। ऐसे ही हम जो भी व्यवहार करते हैं समाज में, जो कुछ भी हम दे रहे हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि हमें उससे ज्यादा की वैल्यू मिल रही है जो भी हमें वापस बदले में मिल रहा है। ये मार्ग है भोग का मार्ग। अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी चीज हमारे पास है जिसकी कीमत हम स्वयं नहीं जानते और हम उसको रोज रोज लुटाते चले जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी चीज की कीमत हमें नहीं पता तो हम उसे हीरे को जैसे पत्थर के भाव बेच दिया जाए, इस प्रकार से हम व्यवहार करते हैं। और यही हमारा व्यवहार हमारी चेतना के साथ जीवन भर चलता है। भोग के मार्ग पर हम सदैव अपनी अटेंशन को देकर, अपनी चेतना को देकर, अपने आनंद को देकर, अपने स्वानंद को देकर बदले में जो खरीदते हैं वो क्या है? विष या विषय। अपनी चेतना को मैंने दिया और बदले में मुझे क्या मिला? एक दृश्य मिला। अपनी चेतना को मैंने दिया, बदले में मुझे श्रवण मिला, कुछ सुनने को मिला। रूप रस गंध इत्यादि अपनी चेतना से ही मुझे विचार मिला। तो समाज और जिसे हम व्यवहारिक जीवन कहते हैं, कई बार आध्यात्मिक लोगों को लोग कहेंगे कि प्रैक्टिकल बात करो, प्रैक्टिकल लाइफ की बात करो। तो जिसे हम प्रैक्टिकल लाइफ कहते हैं उसका अर्थ यही है कि हीरों को बेचकर पत्थर खरीदो। चेतना को खर्च करो
तन्मात्राओं के, मन के, विचारों के, अहंकार के खेल के लिए। और कमाल की बात यह है कि जो भी भोग करता है, वो जितना भी भोग करेगा, अंत में उसे सिर्फ मात्र एक चीज मिलती है, दरिद्रता। अगर हम आंखों से बहुत भोग करते हैं तो आंखों से दरिद्रता आ जाएगी। अब दरिद्रता का अर्थ क्या है? जो कुछ हमारे पास वैल्यूएबल था, कीमती था, वो हमने बेच दिया, वो खर्च कर दिया, और अब हाथ में कुछ नहीं है। जन्म से लेके आज तक पता नहीं कैसे चित्र देखे होंगे, लाखों करोड़ों। ऐसे सुंदर पहाड़ देखे होंगे, झरने, नदियां, पेंटिंग्स। ऐसे पुरुष, स्त्रियां, पता नहीं क्या क्या देखा होगा। लेकिन आज हाथ में क्या है? कुछ नहीं। दरिद्रता। हमने उस चेतना को देकर बदले में क्या लिया? हमें क्या मिला? दरिद्रता। भोग से सदैव दरिद्रता आती है। जितना ज्यादा हम भोग करेंगे, परसेप्शंस का भोग करेंगे, उतनी ज्यादा हमारे भीतर दरिद्रता आएगी। और इसीलिए जब एक व्यक्ति मरता है तो लोग बाहर कुछ भी कहते हो, लेकिन सत्य ये है कि हम सब पैदा अमीर होते हैं, हम मरते गरीब हैं। कोई विरला ऐसा होता है जो अमीर मरता है। सब खर्च करके हम मरते हैं। कोई विरला ऐसा होता है जो कुछ इकट्ठा करके मरता है। क्योंकि जिसने घर इकट्ठा किया या जिसने परिवार इकट्ठा किया, वो तो बड़ी दरिद्रता में मरेगा। वो देखेगा कि अब मैं जा रहा हूं और ये सब छूट रहा है। इस घर के लिए इतना किया, परिवार के लिए इतना किया, अब सब छूट रहा है। क्या यही जीवन का सार था? क्या इसलिए इतनी मेहनत, इतनी तपस्या, इतना परिश्रम किया था कि जिसे मैं प्राणों से ज्यादा प्रिय समझता था, उसे अब छोड़ के जाना पड़ेगा? इसीलिए हम देखते हैं कि कई बार जैसे जैसे शरीर वृद्ध होता है, हमें यह आभास होता है कि कुछ खो गया है। जैसे मेरा कुछ चला गया, मैं कुछ साथ लाया था, मैंने लुटा दिया। सब कुछ है, बड़ा आलीशान घर है, घर में नौकर चाकर हैं, दिन में 4 तरह का खाना बनता है, भरा पूरा परिवार है, बच्चे हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, सब है। लेकिन जैसे मैं लुट गया या मैं लुट गई। ये भोग की यात्रा है। योग की यात्रा इसके ऑपोजिट है। भोग की यात्रा में क्या होता है? हम अपनी चेतना को ट्रेड करते हैं, अपनी चेतना को खर्च करते हैं, व्यय करते हैं, और उसके बदले में हमें मिलता है अहंकार, मन और तन्मात्राओं का अनुभव, शब्द, स्पर्श, रूप, रस इत्यादि। योग के मार्ग पर अब हम अपनी चेतना को बाहरी विषयों पर खर्च नहीं करते, विष पर खर्च नहीं करते। चेतना को बेचकर हम जहर नहीं ले रहे हैं। हम अब चेतना को समय दे रहे हैं कि वो बस स्व में स्थित हो जाए या स्व के आनंद को अनुभव कर सके। शिव कह रहे हैं कि यही हमारा उद्देश्य है, कि इस स्वानंद को हमें अनुभव करना है। तंत्र की यात्रा स्वानंद की यात्रा है।
तंत्र की यात्रा योग की यात्रा है। तंत्र की यात्रा भीतर की ओर यात्रा है। अन्यथा हम इसी गंधर्व नगर में घूमते घूमते लुट जाएंगे, पिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और अंत में हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। अंतः स्वानुभावनंदा, विकल्प उन्मुक्त गोचरा, या अवस्था भरितकारा भैरी भैरवी भैरव आत्मना। या अवस्था, वो अवस्था जहां पर हमारे अंदर के स्व अनुभव के आनंद से हम विकल्पों से उन्मुक्त होकर जैसे उड़ रहे हों। जब हम सारे अपने मन की ऊहापोह से, विकल्पों से उन्मुक्त होकर, फ्री होकर जैसे हम उड़ रहे हों, अब और अपने भीतर के आनंद को अनुभव कर रहे हों, या अवस्था भरितकारा, वो अवस्था है जिससे आपको फुलफिलमेंट मिलेगा। वो अवस्था है जिससे अब आप स्वयं को भरा हुआ महसूस करेंगे, और आपका अनुभव क्या होगा कि आहा, अब कुछ पाया है। अब कुछ पाया है हमने। अब तक क्या किया था? अब तक हमने लुटाया था। अब हमने कुछ पाया है। या अवस्था भरितकारा, वही फुलफिलमेंट की अवस्था है जहां पर हमें तंत्र लेकर जाना चाहता है। और उस अवस्था को जानकर विमलम विश्वपूर्णम, हम स्वयं को विमल पाते हैं, सदैव शुद्ध, निरंजन, जिसके ऊपर कोई मैल, कोई, जिसके ऊपर दोष नहीं हो सकता, सदैव से निर्मल, सदैव से निरंजन। या अवस्था, उस अवस्था को हमें पाना है। धारणा नंबर 1 में हमने चर्चा की थी, ऊर्ध्वो प्राणो हृदयो जीवो, विसर्ग आत्मा परोच्चरेत, उत्पत्ति द्वितीय स्थाने भरणात् भरिता स्थिति। और इसमें हमने बात की थी कि जो श्वास है, हम उसको अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं आणव उपाय। आणव उपाय में हमने क्या किया? इस श्वास को ऊर्ध्वो प्राणो हृदयो जीवो, और इस प्रकार से हम उस हम और सा को अनुभव करेंगे, जो परादेवी दिन में 21,600 बार उच्चारित कर रही है, और हम उसको अनुभव करते करते वित्त, उद्गम, विसर्गात्मा परोच्चरेत, विसर्ग को, विसर्ग के उच्चारण को हम अनुभव करेंगे। उत्पत्ति द्वितीय स्थाने, दोनों की उत्पत्ति के स्थान पर, जहां पर भीतर श्वास जा रही है और इससे पहले कि बाहर की तरफ श्वास लौटे, एक रिक्त स्थान है। जो इस श्वास की उत्पत्ति का स्थान है वो रिक्त है, आकाश जैसा है। और उसके बाद जब सांस पूरी तरह बाहर चली गई तो फिर से एक रिक्त स्थान है जो आकाश जैसा है। उनको जब हम देखते हैं तो भरणाद भरिता स्थिति का हमें अनुभव होता है। यानी एक बार फिर से ब्रीफली, कि हम श्वास भीतर जा रही है, गहरी श्वास नहीं लेनी है, जोर जोर से श्वास लेना और छोड़ना नहीं है, सामान्य रूप से सिर्फ ठहरें आराम से। श्वास भीतर गई, एक क्षण के लिए श्वास रुकी, फिर श्वास बाहर गई।
एक एक क्षण के लिए श्वास रुकी। एक क्षण भी नहीं है वास्तव में ये, उससे भी कम है। उसको पकड़ना, उस क्षण को पकड़ना जहां पर श्वास रुकती है, इसे कहते हैं आणव उपाय। जैसे ही आप उसको पकड़ेंगे, आपको कुछ अनुभव होगा। जैसे जहां पर आपकी श्वास भीतर गई और क्षण मात्र के लिए ठहरी, उस समय पर आप विचार मुक्त हो गए। संभव ही नहीं है उस समय पर कि आपके भीतर कोई विचार ठहर पाए। इसी प्रकार से जब श्वास बाहर गई, इस क्षण पर संभव नहीं है कि आपके भीतर विचार ठहर पाए। तो आपको एक श्वास में दो अवसर मिले जहां पर आप विचार मुक्त हो सकते हैं। और हो सकते नहीं हैं, आप हो जाते हैं स्वभाव से। आप चाहें भी तो उस समय पर कुछ गहरा विचार नहीं उठा सकते, कोई विचार नहीं उठा सकते। एक क्षण के लिए विचार मुक्त आप होते हैं फिर से। और गहराई से देखें कि उस क्षण में आपका अनुभव क्या होता है। राइजिंग का अनुभव होता है, जैसे कि कोई झरना फूट रहा हो, जैसे कि आप हल्के हो गए हों। अब इसको और गहराई में लेके जाते हैं इसी बात को। अब आप श्वास को थोड़ा दूर से देखें। अब श्वास के साथ चेतना को भीतर नहीं ले जाना, बाहर नहीं ले जाना। पहले आप क्या कर रहे थे? श्वास भीतर जा रही है, आपकी चेतना साथ में जा रही है। और अब श्वास पलटेगी, साथ में चेतना बाहर आई। फिर से करें, जैसे चेतना श्वास के साथ जा रही है। अब चेतना श्वास के साथ बाहर आ रही है। इन दोनों स्थान पर आपको अनुभव होगा कि इस एक क्षण के लिए जैसे जैसे कोई व्यक्ति चल रहा हो या दौड़ रहा हो, और एकदम से वो दौड़ते दौड़ते उड़ने लग जाए। जैसे आप चल रहे हैं, चलते चलते एकदम से आप जैसे भारहीन हो गए, बोझहीन हो गए। उन दो क्षणों पर आपको ऐसा अनुभव होगा। लेकिन इसे हम आणव उपाय इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर आप शरीर और श्वास का इस्तेमाल कर रहे हैं। धारणा नंबर 2 है, मरुतो अंत बहिर्वापी वियत उद्गम अनिवर्तनात् भैरवैया भैरवस ये थम भैरवी
व्यज्यते वपुः। अनिवर्तनात्, अनिवर्तनात् का मतलब होता है बिना टूटे। व्युत्युग्म का अर्थ है ये जो दो पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किए हैं इन पर अनिवर्तनात् बिना टूटे हमें ध्यान करना है। और भैरव्या, भैरवष्टम भैरवी व्यज्यते वपुः। तो इसको हम पहले करेंगे और फिर हम देखेंगे कि जो हमारी श्वास बाहर जा रही है या भीतर जा रही है उसमें दोनों बिंदुओं पर हम लगातार अपना ध्यान लगाएंगे। ओके। और यह जो ध्यान है ये ध्यान होगा, इसको हम कहते हैं शाक्तोपाय। राइट। आणोपाय में क्या था? हमारा ध्यान श्वास पर था। शाक्तोपाय में हमारा ध्यान शून्य पर होगा। कैसे होगा? अब हम देखते हैं कि श्वास जब बाहर जा रही है और श्वास जब भीतर जा रही है, अब आपको क्या करना है? पहली बात जो पिछले ध्यान से और इस ध्यान में जो बड़ा अंतर है, तो पहला अंतर यह है कि आपको अब श्वास लेनी या छोड़नी नहीं है। अब आपको श्वास का दृष्टा बनना है। जैसे पहले ध्यान में हम श्वास के साथ भीतर गए बाहर निकले, चेतना भीतर गई बाहर निकली। अब क्या करना है? श्वास को छोड़ दें, जैसी चल रही है वैसी चलने दें। एक आपके साथ घटना घटेगी ये करते समय कि आपकी श्वास क्रमशः धीमी होती चली जाएगी। जैसे ही आप श्वास के दृष्टा बन जाते हैं, श्वास के साक्षी बन जाते हैं, श्वास को देखने वाले हो जाते हैं, स्वतः ही श्वास धीमी हो जाएगी। अब अनुभव करें कि जो श्वास है वो इस आकाश में, जो ये वर्तमान रूपी आकाश है, जैसे आपको मेरे शब्द अनुभव हो रहे हैं, कहां पर अनुभव हो रहे हैं? इस वर्तमान रूपी आकाश में अनुभव हो रहे हैं। जैसे आपको विचार कहां अनुभव हो रहे हैं? इसी वर्तमान रूपी आकाश में अनुभव हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से
श्वास आपको अनुभव कहाँ हो रही है? इसी वर्तमान रूपी आकाश में। देखे कि श्वास एक बिंदु है जहां से श्वास उठ रही है, और उसी बिंदु पर श्वास गिर रही है। पहले ध्यान में हमने ये देखा कि वो एक बिंदु बाहर है, एक बिंदु भीतर है, लेकिन इस ध्यान में हम क्या देख रहे हैं कि इसी आकाश में एक ही जगह पर श्वास उठ रही है, उसी जगह पर श्वास गिर रही है। इसको आंख बंद करके करेंगे ताकि हम इस आकाश को, चिदाकाश को अनुभव कर पाएं। और अब अगर हम श्वास को देखेंगे तो श्वास इसी जगह पर उठ रही है, इसी जगह पर गिर रही है। एक ही जगह पर, वर्तमान क्षण में इस आकाश में एक ही जगह पर श्वास उठ रही है, उसी जगह पर श्वास गिर रही है। और अगर गौर से अनुभव करेंगे तो श्वास धीरे धीरे, आपको अनुभव होगा कि जो हमें पहले श्वास लग रही थी वो वास्तव में एक तरंग है, एक वाइब्रेशन जैसी है। जैसे एक तरंग उठती है, गिरती है, तरंग उठती है, तरंग गिरती है, तरंग उठती है, तरंग गिरती है। जो ये युग्म है, ये जो जोड़ा है, एक उठने का और गिरने का, इसको हम कहते हैं उन्मेष और निमेष। शिव कह रहे हैं लगातार इस युग्म पर ध्यान दो। ध्यान दे रहे हैं तो आपको अनुभव होगा श्वास सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर होती जा रही है। और अब एक घटना घटती है। भैरवा, इ- अगर इस प्रकार से हम रुके तो क्या हुआ? भैरव शेत्थम भैरवी व्यज्यते वपु। भैरव भाव का उदय हो गया। हम्म।
अगर आप लगातार इसको देखते रहेंगे, श्वास को, इन दो बिंदुओं को, जहां श्वास गिर रही है उठ रही है, वस्तुतः आप पाएंगे ये एक ही बिंदु है जहां पर श्वास एक तरंग की भांति उठ रही है, गिर रही है, एक ही स्थान पर। जब आप इसको लगातार देखते चले जाएंगे तो क्या अनुभव होगा? आप देखेंगे, कमाल की बात है, जब आप इसको अनुभव करते हैं तो आपकी जो भैरवी शक्ति है वो पोषित होती है। और आप अपने भीतर एक ऊर्जा, एक शक्ति का संचार अनुभव करेंगे। न वृजेन विशेष शक्ति मरुद्रूपा विकासिते निर्विकल्पतया मध्ये तया भैरव रूपता। धारणा नंबर 3, शांभोपाय। पहले इस भैरव भाव का आप अनुभव करें। इसी ध्यान को आप आंख खोलकर भी कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको वो बिंदु मिल गया है जहां पर श्वास आ रही है, जा रही है। अगर आप आंखें खोलें तो भी आप अपने ध्यान को लगातार उस स्थान पर रख सकते हैं। इसको भैरव अवस्था भी कहते हैं। अंतर लक्ष्यो, लक्ष्य भीतर, बहिर्दृष्टि, बाहर की तरफ आप देख रहे हैं, उन्मेष निमेष वर्जित, कोई विचार आपको आ नहीं रहा है। जैसा मैंने कहा, आप जब लगातार भैरव भाव में रहेंगे, विकल्प जलने लग जाएंगे।
धीरे धीरे आपके विचार, विकल्प समाप्त होने लग जाएंगे। ध्यान रहे, लक्ष्य भीतर रहे। देख आप बाहर भी सकते हैं। लक्ष्य कहाँ है? भीतर की ओर। नेत्र खुले हों या नेत्र बंद हों, ध्यान हमारा लक्ष्य पर है। हम्म। तीसरी धारणा में इसी भाव में रहें, क्योंकि तीसरी धारणा इसी से जुड़ी हुई है। तो अब हमें ये नहीं कि एकदम से हम बदलेंगे कुछ। जैसे हम हैं हम वैसे ही रहें। हम एक स्टेप और गहराई में उतरेंगे अब। पहले हम उतरे एक स्टेप नीचे, अपनी भीतर की ओर। हमने एक कदम रखा आणवोपाय से। एक और कदम हमने गहरा रखा शाक्तोपाय से। अब हम एक और कदम अपने भीतर की ओर रखेंगे, जिसे कहते हैं शाम्भोपाय। न वृजेन विशेष शक्ति मरुद्रूपा विकासिते निर्विकल्प तया मध्ये तया भैरव रूपता। जब ये श्वास न आए न जाए, अर्थात श्वास डिसअपियर हो जाए, न वृजेन न विशेष शक्ति, श्वास पूरी तरह से विलीन हो जाए। और ये जो श्वास विलीन होकर किस रूप में चली जाएगी? मरुत रूपा शक्ति के रूप में। और विकासते क्या विकसित होगा? निर्विकल्पतया मध्ये। जो सुषुम्ना है हमारी, वो विकसित हो जाएगी। श्वास किस में मिल जाएगी? सुषुम्ना में मिल जाएगी। निर्विकल्पतया मध्ये, आप पूरी तरह से विकल्पों से रहित हो जाएंगे। और तया भैरव रूपता।
आप स्वयं भैरव रूप हो जाएंगे। श्वास को लगातार देखने से दो चीजें होती हैं, या दो रिजल्ट आ सकते हैं। पहला, कि आप नींद में चले जाएं। दूसरा, कि आप नींद से ऊपर उठ जाएं, आप होश में चले जाएं। अगर आप होश में जा रहे हैं, भैरव भाव विकसित हो रहा है। अगर आप नींद में जा रहे हैं, तो अभी भैरव भाव विकसित नहीं हो रहा है। तो इस फिर से हम देखेंगे कि इस आकाश में श्वास जो है वो सूक्ष्म सूक्ष्मतर होती जा रही है। और श्वास का अर्थ क्या है? वो बिंदु, वो वाइब्रेशन सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जा रही है। जिसको हमने श्वास कहा था, जिस तरंग को हमने श्वास कहा था, अब वो तरंग धीरे धीरे इस आकाश में विलीन हो रही है। हाथों को ऊपर की तरफ रखें, हथेली खोल कर रखें। सुखासन में बैठें। देखें श्वास सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम हो गई है। अगर इससे संबंधित किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और जो इस अवस्था को अनुभव कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, वो बस इसको अनुभव करें और आनंदित हो।
प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा जो प्रश्न है वो थोड़ा अजीब है। मुझे ऐसा डर है कि अगर मैं ये प्रश्न पूछूंगी तो जो मेरे दिमाग में दिक्कत होती है वो दूसरों को ना होने लगे। हम्म। क्या मुझे इस आपका प्रश्न साइकोलॉजिकल थोड़ी सी। इसी हाँ। इसी से संबंधित प्रश्न है आपका, या इससे संबंधित नहीं, ध्यान से संबंधित? ध्यान ध्यान ना कर पाने का रीजन। हम्म। तो अब आप आंख बंद करें। जैसा मैंने कहा था, अपनी जो सांस है उस सांस पर, श्वास पर ध्यान लेकर जाएं। धीरे धीरे अनुभव करें कि श्वास सूक्ष्म हो रही है। धीरे धीरे श्वास इस आकाश में विलीन हो रही है। दोनों हाथ, हथेलियां खुली रखें आकाश की तरफ, ऊपर की तरफ। आप पैरों पर रख सकते हैं, घुटनों पर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप अनुभव कर रहे हैं कि श्वास और धीमी धीमी होती जा रही है? जी। जैसे एक तरंग है जो उठ रही है, गिर रही है। जी। इसको देखें। धीरे धीरे श्वास, जो ये तरंग है, ये छोटी होती जा रही है। वेव जो है वो छोटी होती जा रही है, और धीरे धीरे श्वास इस आकाश में समा रही है। निर्विकल्पे तया मध्ये। जब आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपका मन जो है वो सदैव, वो अपने आप ही अक्षम हो गया है, isn't it? हम्म। जी। There is no mind, only this वाइब्रेशन जो आप अनुभव कर रहे हैं।
निर्विकल्प दया मध्य। अब मुझे बताएं कि क्या कोई विचार, क्या कहीं से मन आ रहा है? नहीं, अब नहीं आ रहा। अब शांति है बहुत। बस इसी भाव में ठहरे रहें। जी। निर्विकल्पता में ठहरना ही शांत हो पाए। इसमें ठहरने का अभ्यास करें। इसे ही उत्तमाधिकारी कहा जाता है। संसार में ठहरना बड़ा आसान है, मन में ठहरना बड़ा आसान है। इसमें ठहरें। दीपा जी। जी। नमस्कार। प्रणाम आपको। ब्यूटीफुल। वो वाइब्रेशन भी आ गई, लेकिन इन बिटवीन विचार आ गया। तब क्या करें? ऊर्जा भी थी, बहुत ऊर्जा थी। 2-3 दफा विचार आ गया। व्हाट यू डू टू स्टॉप? विचार आ गया, ये भी एक विचार है। इस क्षण में अभी जो भी आपने कहा, ये भी एक विचार है कि मेरा ध्यान टूट रहा है या विचार आ रहा है। इस पर ध्यान देने की बजाय अगर हम फिर से अपने ध्यान को, चेतना को जरा गौर से सोचें कि, और गौर से देखें कि मुझे विचार आया, ये भी एक विचार है। अगर आप इस विचार को गिरा दे तो अभी आप कहाँ पर हैं? ध्यान पे। यहीं इसी क्षण में है। और श्वास अब भी अनुभव हो रही है। सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर हो रही है। कुछ नहीं हुआ। सिर्फ आपका ध्यान मन की ओर चला गया, बस। अब उस ध्यान को वापस हम उसी प्रक्रिया से, जैसे हम पहले लाए थे, उसी सिंपल तरीके से आंखें बंद करें। श्वास सूक्ष्म हो गई, सूक्ष्मतर हो गई। ये मन का तरीका है हमें बहकाने का, दूर ले जाने का। जैसे बच्चे को टॉफी दी जाती है ना, कि ये देखो इधर, ये टेस्टी टॉफी है, इसको देखो। ऐसे ही मन हमें क्या करता है? अरे, अभी तो तुम्हारा समय नहीं हुआ है, अभी तो
इस चीज के बारे में सोचना है, मन परेशान कर सकता है, इत्यादि इत्यादि, ये सारे विचार हैं। ध्यान भटक रहा है, ये भी एक विचार है। तो उसको वापस निर्विकल्पे तया मध्य, मध्य में लेके जाएं उसको। ये सांस ही हमारी सुषुम्ना में प्रवाहित हो रही है। उस मध्य का विकास कौन कर रहा है? श्वास ही कर रही है। राइट दीपा जी? तो वापस वापस ध्यान में आ जाए। श्वास की ओर, वापस उस निर्विकल्प, उस आकाश में या ठहर जाओ, जहां पर श्वास समाप्त हो रही है, आकाश में विलीन हो रही है, और निर्विकल्प तया मध्य। अपने भैरव भाव में लौट जाएं ना। तो मन बुलाएगा, हम मन को कहेंगे नहीं, नहीं। नहीं, बस विचार आया, एक फ्यू सेकंड ही आया, फिर आई वेंट बैक, but again another vichar after few seconds came back, so I thought, what can you do with that? Yes, yes. So we just need to again stay in the madhya. Yeah. Can keep your palms open like this. Attention भीतर की तरफ, हाथ खुले हुए। आंखें अगर खुली हों तो भी ध्यान भीतर, आंखें बंद हैं तो ध्यान भीतर है ही। श्वास जैसे बिल्कुल धीरे धीरे समाप्त हो गई हो। प्रणाम गुरुजी। ना, हाँ जी, ये आणवोपाय के जो दो बिंदु हैं और शाक्तोपाय का एक जो बिंदु है, उनमें अंतर क्या है? और दूसरे बिंदु को क्यों भैरव भाव कहा गया है? पहले वाले पे हम नहीं कहते भैरव भाव। हम्म। तो आणव उपाय में दो बिंदु इसलिए हैं क्योंकि वहां पर हम शरीर को महत्व दे रहे हैं,
हम शरीर को इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक, जब मैं श्वास अंदर लेता हूं तो भीतर जाती श्वास को मैंने कहा प्राण, बाहर जाती श्वास को मैंने कहा जीव, ऊर्ध्व प्राणो हृदयो जीवो। तो एस्टैब्लिश हमने कर लिया कि कुछ भीतर जा रहा है, कुछ बाहर जा रहा है, अर्थात देयर इज अ बॉडी, कि कोई शरीर है। अब उस शरीर में श्वास जब भीतर गई तो एक विसर्ग आया। श्वास के अंत में जैसे एक विसर्ग होता है ना, क के सामने दो बिंदु अह, वो जो अह होता है वो विसर्ग है। तो श्वास जा रही थी जा रही थी जा रही थी, एकदम से आह, रुक गई। फिर श्वास पलटी, फिर बाहर गई। तो इसको सो हम सा कुछ भी कहें। बाहर गई, फिर से विसर्ग। आणोपाय का उद्देश्य था कि आप श्वास के प्रति सचेत हो जाएं और उस बिंदु को पकड़ ले जहां से श्वास शुरू हो रही है, जहां पे श्वास समाप्त हो रही। यहां आणोपाय का उद्देश्य समाप्त हो गया। अब शाक्तोपाय। शाक्तोपाय में हम एक स्टेप और गहरे उतरे। जैसे मैंने बताया था, जैसे हम एक नीचे उतर रहे हैं, तो दूसरे स्टेप पे जब आप नीचे उतरे, दूसरे तल पर, जब आप अपने ही भीतर उतर रहे हैं, तो दूसरे तल पर जब आप उतरे तो क्या मिला कि एक्चुअली श्वास न बाहर जा रही है न भीतर जा रही है। इस आकाश में ही, इस चिदाकाश में ही श्वास एक ही जगह पर ऊपर नीचे या वाइब्रेट हो रही है। उठती है, गिरती है, उठती है, गिरती है, उठती है, गिरती है, उठती है, गिरती है। मैं जब उस भाव के साथ ठहरा तो क्या हुआ, धीरे 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 श्वास की जो वेव थी वो पहले इस प्रकार थी, मान लीजिए ऊपर गई, विशेष समझ रहे हैं, जी जी। और फिर नीचे गई, यानी उसकी गहराई है, उसकी ऊंचाई है। लेकिन जैसे जैसे मैं वहां ठहरा, क्या हुआ, वो वेव सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती चली गई, छोटी होती चली गई। अनुभव आपको हो रहा होगा कि जैसे श्वास की गति भी धीमी हो गई है। जैसे जी श्वास पहले जो थी वो उठ रही थी, गिर रही थी लहरों की तरह, लेकिन अब जैसे झील शांत हो गई, श्वास जी। भी शांत हो गई है। ये दूसरे तल पर हुआ कि श्वास शांत हो गई। अब हम एक तल और नीचे उतरेंगे, तीसरे तल पर। वहां पर क्या होगा, श्वास आकाश में समा, निर्विकल्पतया मध्य। यहां मन का कोई स्थान नहीं है, मन यहां पर आ नहीं सकता। यहां पूर्ण भैरव अवस्था है। मध्य का विकास हो जाता है। वही श्वास जो पहले जगत का निर्माण कर रही थी, अब वो इस मध्य का निर्माण कर रही है। अब मन पूरी तरह से शांत है। श्वास विलीन हो गई है और भैरव भाव प्रकाशित हो गया।
ये तीनों ध्यान उसी सत्य को सतह, फिर गहराई, और फिर सेंटर, उसी सत्य को हम तीन स्तरों से देख रहे हैं। पहले हम उसको बाहर से देख रहे थे, फिर हम उसको बीच से देख रहे हैं, अब उसके हम मध्य में पहुंच गए। जैसे एक समुद्र होता है, समुद्र में बाहर किनारे पर बैठेंगे तो लहरें दिखेंगी, समुद्र के थोड़ा अंदर चले जाएं तो क्या होगा? लहरें नहीं डिस्टर्ब करेंगी। जब कभी समुद्र में ज्वार आता है तो जो एक्सपीरियंस डाइवर होता है उसको पता है अंदर जाने से शांति मिलेगी। इसी प्रकार से संसार में जब ज्वार आता है, उठापटक होती है, अंदर चले जाएं। कहाँ अंदर जाना है? अपने अंदर चैतन्य में जाना है, वहां शांति है। राइट विशेष? जी गुरु जी, वो बहुत बहुत डीप है। आ गया समझ में। जितने डीप जाएंगे, जितने गहराई में जाएंगे, उतने शांत हो जाएंगे। निर्विकल्प तया मध्य। मन का कोई स्थान नहीं है यहां पर। मन लहरों का ही एक प्रमाण है, दैट्स इट। अंतरतम की गहराई में मन रुक ही नहीं सकता। जैसे समुद्र के गहराई में लहरें नहीं रुक सकती, ऐसे ही चैतन्य की गहराई में मन नहीं रुक सकता। भावना? नमस्ते गुरुजी। थर्ड लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। थर्ड लेवल पर हम एक चक्र पर जाकर मन टिक जाता है, कोई भी चक्र पर सेंसेशन होती है और वहां पर टिकाव टिकाव अपना ध्यान वहां टिक जाता है। तो जैसे आप कह रहे हैं ना, सांस गुम हो जाती है, सांस गुम नहीं होती हमें, मतलब पूरी विजिबिलिटी भी है और दिशा भी है, दो चीजें अलग अलग हैं। उस थर्ड लेवल पर पूरी तरीके से नहीं खत्म हो पा रहा है। आप जैसे कहते हैं कि सांस भी आपको महसूस होना नहीं होगी, सांस महसूस हो रही है, विचार आ और जा रहे हैं वो भी महसूस हो रहे हैं, और सेंसेशंस चक्रों पर वो भी सब चीजें महसूस हो रही हैं, पूरी प्राण क्रिया भी महसूस हो रही है। लेकिन जो आप लास्ट पॉइंट पर बिंदु आप जो पहुंच रहे हो वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे। हम्म। हमें ये नहीं पता चल रहा कि जहां तक हम पहुंच पा रहे हैं वहीं तक ही आप पहुंचाना चाह रहे हो, या हम कहीं और पहुंच गए। ओके। हम्म। तो हम एक बार साथ चलते हैं, है ना? तो हम आंखें, एक बार आप आंखें बंद करें। आंखें बंद करने पर आपको इस आकाश में कोशिश करें कि, जैसे मैंने कहा, आप सहज अवस्था में बैठे हैं, हाथ आपके ऊपर की तरफ हो, हथेलियां, तो अच्छा होगा। सुखासन में आराम से बैठें।
शरीर में कोई अकड़न नहीं, कोई किसी प्रकार का दबाव, कुछ नहीं, बस आराम से रिलैक्स। तो आप रिलैक्स हैं भावना? हाँ जी। ओके। अब आंखें बंद करें और आप देखेंगे कि जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं एक आकाश आपको दिखाई दे रहा है, राइट? राइट। इसी आकाश में आपको श्वास का अनुभव हो रहा है कि सांस आ रही है, जा रही है, राइट? हाँ जी। अब ये जो श्वास है, ये आ रही और जा रही श्वास इस आकाश में आपको कैसे प्रतीत हो रही है? ये ऐसा लग रहा है कि श्वास इस आकाश से कहीं बाहर जा रही है या इसी आकाश में ही है, इसी में उठ रही है और गिर रही है? आकाश में ही है और वाइब्रेशंस के रूप में है। ओके, वेरी गुड। तो इसी आकाश में श्वास जैसे एक वाइब्रेशन होती है, ऐसे आपको अनुभव हो रही है, राइट? राइट। ओके। अब दूसरा जो ध्यान था उसमें शिव क्या कह रहे हैं? अनिवर्तनात्, लगातार। लगातार उस उठती गिरती श्वास को देखें, यानी वो जो तरंग है उसको लगातार देखें। जब आप उस तरंग को देख रहे हैं तो क्या वो तरंग धीरे धीरे छोटी हो रही है या उतनी ही है? वो प्राण में चेंज हो जाती है और हम प्राण क्रिया पूरी महसूस होती है चक्रों से थ्रू, अप एंड नहीं नहीं डाउन में। नहीं 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 नहीं। अब वो नहीं। हमें ना चक्कर में जाना है ना प्राण में जाना है। अब आप मुझे सिर्फ बताएं कि ये जो श्वास, जो तरंग है जो है, ये तरंग धीरे धीरे क्या ये सूक्ष्म हो रही है? क्या ये शांत हो रही है धीरे धीरे? हाँ या ना? सांस तो चल ही रही है ना। ये जो तरंग है जिसे आप अभी आपने कहा कि जो सांस है वो तरंग है, राइट? वाइब्रेशन है। हाँ जी। आप उसको वाइब्रेशन के रूप में अनुभव कर रहे हैं। आंखें बंद करने पर, हाँ। हाँ, आंखें बंद रखें। आप उसको वाइब्रेशन के रूप में अनुभव कर रहे हैं ना? अब उस वाइब्रेशन को आप उसी पर ध्यान रखें, उसी पर अपना फोकस रखें लगातार। मन के ऊपर नहीं जाना है, मन के ऊपर ध्यान नहीं देना है। मन कुछ भी बोले, डजेंट मैटर। मन कहेगा कोई और चक्र है, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं। शिव क्या कह रहे हैं? इस पर लगातार ध्यान रखना है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि अब कोई सहस्त्रार पर जाओ, मूलाधार पर, नहीं नहीं नहीं, बस उसी पर। तो हमें बस उस पर, श्वास पर ध्यान देना है और उस तरंग पर ध्यान देना है जिसे हम सांस कहते हैं। तो जब आप उस पर ध्यान दे रहे हैं तो क्या वो सूक्ष्म हो रही है धीरे धीरे? हाँ क्या जी। क्या वो जैसे एक लहर शांत होती है ऐसे ही वो भी शांत हो रही है धीरे धीरे? आकाश में ही वेरी जैसे गुड। पानी में लहरें हिलती हुई, वैसी ही। वैसे हो रही है, वेरी गुड वेरी गुड। उस पर ध्यान दें, उसी पर ध्यान रखें और धीरे धीरे ये लहरें और भी शांत हो जाएंगी। तो जो आपकी श्वास है, जो अभी लहर के रूप में है,
अब वो लहर पूरी तरह से उस आकाश में विलीन हो जाएगी। और जब ऐसा होता है तो मध्य विकसति, मध्य का विकास होता है, और निर्विकल्पता, निर्विकल्पतया मध्ये। हम्म, हम्म। इस मध्य में क्या आप अब अनुभव कर रहे हैं कि जैसे श्वास इसके अंदर विलीन हो गई और मन भी उसमें विलीन हो गया। ध्यान को, लास्ट में, हाँ, लास्ट में मेरा ध्यान चक्रों पर और विचारों पर, मतलब कि मैं अलग हूँ, ये चीज है। लेकिन ये सब चीजें हैं। पूरी तरीके से आपका नहीं जा रहा। ध्यान चक्रों पर, विचारों पर तभी जाएगा जब आप उसे जाने देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप इस भैरव भाव में ठहरेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका ध्यान कहीं और जाए। तो प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया को आप महत्व दें तो आप उसमें, तभी आप उसमें ठहर पाएंगे। जब हम एक ध्यान में उतरते हैं तो हम पूरी तरह से उसमें डूब जाते हैं। लाइक देर इज नो अदर वे। तो यहां जब हम श्वास के माध्यम से मध्य को अनुभव कर रहे हैं तो उसी में डूब जाएं, और थोड़े समय तक वहां ठहरें जहां न वृज्येन न विशेष शक्ति, और मरुत रूपा शक्ति उसमें विकसित हो गई, जिससे हमारी सुषुम्ना जो है वो प्रकाशित हो जाती है। मत, एक मिनट। तो कि अब सुषुम्ना नाड़ी में हमारा ध्यान चला गया। नहीं, आपको ध्यान नहीं करना है सुषुम्ना में, वो अपने आप जाएगा। उसको कुछ भी बोलें, सुषुम्ना बोलें, कोई और नाम दे लें, बिना सुषुम्ना बोलें, डजेंट मैटर।
सी तंत्र में इनका कोई कॉन्सेप्ट्स का कोई महत्व नहीं है, जीरो वैल्यू है तंत्र में कॉन्सेप्ट्स की, जीरो। तंत्र में सिर्फ और सिर्फ अनुभव का महत्व है कि क्या आपका अनुभव विस्तृत हो रहा है, क्या आप अपने भैरव भाव में, शिव भाव में ठहर रहे हैं। सिर्फ इस बात का महत्व है। और वो हमें कैसे पता चलेगा कि हम ठहर रहे नहीं ठहर रहे? वो आपको अनुभव से ही पता चलेगा। जैसे अभी आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उस प्रश्न से पता लग रहा है कि आप नहीं ठहर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना होगा? अनडिस्ट्रैक्टेड होना होगा भावना। ये आपका आपका जो माइंड है वो आपको, और कंडीशनिंग जो हमारी है वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। वो कंडीशनिंग कई प्रकार से, जैसे हमने पहले साधना की है, वो साधना भी हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है ना। वो साधना जैसे एक प्रकार से हमने कभी ध्यान किया है, या हमने जो पहले हमारा अभ्यास है, वो अभ्यास हमें इस क्षण में जो हम कर रहे हैं उसमें सेटल नहीं होने देता। वो अभ्यास हमें लेके जाता है बार बार पुराने अनुभव में। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है तंत्र में, अनलर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग। कुछ नया करने से पहले जो पुराना है वो हमें सब छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि चैतन्य के, शिव के, भैरव के दर्शन और उसका अनुभव मात्र मात्र एकमात्र वर्तमान में ही हो सकता है। तो इस क्षण में हम किसी और अनुभव को महत्व देने की बजाय हम उस चैतन्य के अनुभव को ही महत्व दें और उसको ही हम एंजॉय करें। राइट? सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुनाइट। थैंक्स थैंक्स। या तो हम एक छोटे से भजन के साथ, हम इसी भाव में ठहरते हुए हम आज इसका अंत करेंगे हमारे सेशन का। तो मेरी जो दादी थी वो इसको गुनगुनाती थी। तो इस भाव में जहां श्वास आकाश में विलीन हो चुकी है, निर्विकल्पतया मध्ये, निर्विकल्प पूरी तरह से हमारा मन हो चुका है और मध्य का विकास हो रहा है। इस निर्विकल्प चैतन्य भाव में ये हमारा घर है, ये हमारा स्वभाव है। ये सदैव उपलब्ध है, अहिर्निश 24 घंटे दिन रात ये उपलब्ध है। जब भी आपको जीवन में लगे कि कहीं भटक गए हैं, कोई संकट दुख आ गया है, वापस इसमें आ जाएं। तो ये भजन मुझे याद दिलाता है बार बार इसकी। तो इसको हम बाग कह देते हैं, कि जैसे एक बाग होता है। झूलन जाएंगी माँ मेरी री बाग मेरी। झूलन जाएंगी है माँ मेरी री बाग मेरी। हेरी कोई चलो री सहेली साथ, झूलन जा
झूलन जाएंगी है माँ मेरी बाग मेरी, हेरी री 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 कोई चलो री सहेली साथ, झूलन जाएंगी है माँ मेरी री बाग मेरी। एक बाग ये ऐसा देखा बारों मास बहार, एक बाग ये ऐसा देखा बारों मास बहार। जब भी आप जाएं इस चैतन्य के बाग में, सदा बहार है। कभी कोई गर्मी नहीं, कभी कोई ठंड नहीं, कभी कोई पोल्यूशन नहीं, कभी कोई संकट नहीं। एक बाग वो ऐसा देखा बारों मास बहार, माली तेरे अंदर बस रहा, तू क्यों ढूंढे बाहर, झूलन जाएंगी हे माँ मेरी री बाग मेरी, झूलन जाएंगी हे माँ मेरी री बाग मेरी, हेरी कोए चलो री सहेली साथ, झूलन जाएंगी है माँ मेरी री बाग मेरी। ब्रह्मा भीतर विष्णु भीतर भीतर महाकाल, ब्रह्मा भीतर विष्णु भीतर भीतर महाकाल, मन रे तन ने क्यों रच राख्या, फिर यो माया जाल, झूलन जाएंगी हे माँ मेरी री बाग मेरी, हेरी री 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 कोई चलो री सहेली साथ, झूलन जाएंगी है माँ मेरी री बाग मेरी। तो हर हफ्ते हम विज्ञान भैरव के इन धारणाओं के द्वारा इसी बाग में हम बार बार जाएंगे। अगर आपको साथ चलना है तो आप साथ चलें। ओम नमः शिवाय। ओम चैतन्याय नमः। नमस्कार। प्रणाम गुरुदेव, धन्यवाद।